वंदे मातरम। मैं राजेश स्वदेशी आप सभी व्यक्तियों का स्वदेशी एकता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का स्तर 0 है। 0 स्तर की वीडियो से हमारा तात्पर्य इच्छा शक्ति से है और इच्छा शक्ति से हमारा तात्पर्य संसार में किसी भी कार्य को करने से पहले इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति नहीं है तो हम किसी भी लक्ष्य बिंदु को नहीं भेज सकते। इच्छा शक्ति होने के पश्चात एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है। आइए एक उदाहरण से समझाते हैं। गुरु ने 2 विद्यार्थियों को समान रूप से धनुर्विद्या की शिक्षा दी। गुरु ने दोनों विद्यार्थियों को एक लक्ष्य बिंदु भेदने के लिए कहा। लक्ष्य बिंदु भेदने के लिए दोनों विद्यार्थियों ने धनुष और बाण उठाए। पहले विद्यार्थी के मन में लक्ष्य बिंदु भेदने की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। गुरु के द्वारा कहे जाने पर विद्यार्थी ने बिना सोचे समझे बाण चला दिया, जिस कारण वह अपने लक्ष्य बिंदु से भटक जाता है। इसके विपरीत दूसरे विद्यार्थी के मन में लक्ष्य बिंदु भेदने की इच्छा शक्ति है। लक्ष्य बिंदु भेदने से पहले वह सोचता है लक्ष्य कितनी दूरी पर है, लक्ष्य किस दिशा में है, हवा कैसी चल रही है, मौसम कैसा है, किस तीव्रता से बाण चलाना है, जिससे वह लक्ष्य बिंदु भेद सके। तब पश्चात वह लक्ष्य बिंदु भेद पाता है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। श्री राजीव दीक्षित जी ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत की सत्ता और व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से मुक्त दिलाने के लिए जो कठोर संघर्ष किया था, यदि इस संघर्ष को कोई आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे विचारों से अभी तक 2 ही महापुरुष ऐसे हैं जो बिना किसी लोभ लालच के अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जिसमें से पहले महापुरुष महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं तथा दूसरे महापुरुष डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी हैं। सबसे पहले हम आपको महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में बताते हैं। शिव शक्ति धाम दासना मंदिर में इनका निवास स्थान है। यह दासना मंदिर गाजियाबाद जिले में पड़ता है। महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को पहला स्थान इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए देश और धर्म होता है। पिछले 1000 वर्षों से भारत में हिंदू धर्म गुलाम रहा है। 1000 वर्षों की गुलामी का मतलब एक साधारण मनुष्य तो समझ सकता है, लेकिन एक बुद्धिजीवी मनुष्य कदापि नहीं समझ सकता। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं, यदि बुद्धिजीवी मनुष्य गुलामी का मतलब समझ जाता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। जब भी भारतवर्ष गुलाम रहा है, उस गुलामी का सबसे ज्यादा प्रभाव एक साधारण मनुष्यों को ही झेलना पड़ा है। 1000 वर्षों की गुलामी का मतलब महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। इस जानकारी को जरा ध्यान से समझना। 1000 वर्षों की गुलामी से पहले जब भारतवर्ष आजाद था, हमारे पूर्वज आजादी में पैदा हुए थे। फिर किसी कारणवश भारत गुलामी की जंजीरों में फंस गया। हमारे पूर्वजों से होने वाली संतानें और वंश गुलामी में ही पैदा हुए। उन संतानों से आने वाला वंश भी गुलामी में ही पैदा हुआ। हमारे पूर्वजों के 40 वंश गुलामी में ही पैदा हुए और गुलामी में ही मर गए। अब वीडियो को थोड़ा पॉज करें और सोचें, 40 वंशों की गुलामी के बाद अब हम आजादी में पैदा हुए। यहां तक कि हमारे माता पिता भी गुलामी में ही पैदा हुए होंगे। यदि आप हमारी बात अब भी नहीं समझे और अपने भूतकाल से किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो आने वाला समय का पहिया फिर से अपने आप को दोहराएगा और आने वाला वंश फिर से गुलाम हो जाएगा। अगर हम अपने आने वाले वंश को गुलामी की जंजीरों से बचाना चाहते हैं तो महंत श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का सहयोग करें। अब हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने कोरोना की आड़ में विश्व भर में चल रहे षड्यंत्र का खुलासा किया। व्यक्ति के लिए देश और धर्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य होता है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने हमें बताया किस प्रकार व्यक्ति के धर्म और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो टीकाकरण देश भर में चल रहा है, उस टीके की शीशी के अंदर वही वायरस डाला जाता है जो वायरस आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह बात आपको पता ही होगी। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा इस बात को लेकर है इस वायरस को कैसे बनाया जाता है।
कोई वायरस जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा जब तक उसे पर्याप्त वातावरण न मिले। जैसे ही इस वायरस को पर्याप्त वातावरण मिलेगा वह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति के शरीर में वायरस को पर्याप्त वातावरण मिलता है। अब इस वायरस को व्यक्ति के शरीर में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अब इस वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक खास खून की आवश्यकता होती है। यह खून गौ माता के गर्भ में पल रहे बछड़े से निकाला जाता है। बछड़ा जब गौ माता के गर्भाशय में होता है तब गौ माता के पेट को फाड़कर इस बछड़े को बाहर निकाला जाता है। इस बछड़े के हृदय तक एक सिरिंज को डाला जाता है। सिरिंज के द्वारा उसके हृदय का खून निकाला जाता है। बछड़े के हृदय से निकाला गया खून कुछ ही ml होता है। यह पूरी प्रक्रिया जीवित गौ माता और जीवित बछड़े के साथ होती है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी हमारा खून नहीं खोलता और हम लंबी लंबी लाइन में लगकर टीके लगवाते हैं। भारत को 1000 वर्षों की गुलामी से स्वतंत्र कराने का श्रेय मंगल पांडे को दिया जाता है। मंगल पांडे को जब यह पता चला कि जो कारतूस उन्हें दिए जाते हैं उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती है, तो वह क्रोध में आग बबूला हो गए और अंग्रेजों से भारतीयों के अपमान का बदला लेने के लिए वह बेचैन हो गए। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का दिन रविवार रखा। रविवार के दिन अंग्रेज अफसर थोड़ा आराम फरमाते हैं, तभी वह अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूवर्सन आया। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक निकालकर सार्जेंट मेजर को तुरंत मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मौके पर लेफ्टिनेंट बाब घोड़े पर सवार होकर आया। मंगल पांडे की बंदूक गरजी और लेफ्टिनेंट को तुरंत मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मंगल पांडे बंदूक में गोली भरने लगे। उसका लाभ उठाते हुए एक अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे को फायर किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। मंगल पांडे ने तुरंत तलवार निकालकर उसका भी काम तमाम कर दिया। उसके बाद मंगल पांडे पर हमला करने के लिए एक अंग्रेज सैनिक आगे आया। भारतीय सैनिकों ने बंदूक के कुंदे से मार मारकर उसका भी काम तमाम कर दिया। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। अंग्रेज अफसर और सैनिकों ने मंगल पांडे को चारों तरफ से घेर लिया। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती पर लगाकर गोली दाग ली। घायल अवस्था में मंगल पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब कुछ दिनों के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए, उसके बाद मंगल पांडे पर मुकदमा चला। मंगल पांडे ने कहा, मैंने जो कुछ किया अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए किया। जैसी चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई थी ऐसी ही चिंगारी स्वदेशी एकता यूट्यूब चैनल के द्वारा लगाई जा रही है। बस आपको हमारा सहयोग करना है। सहयोग करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के धन देने की आवश्यकता नहीं है, बस यह जानकारी आगे पहुंचानी है। आगे आने वाली वीडियो में हम अपनी पूरी रणनीति बताएंगे, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमें उन सभी व्यक्तियों का समर्थन चाहिए जो बेरोजगारी से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, अंग्रेजी कानून से परेशान है, न्याय व्यवस्था से परेशान है, पुलिस व्यवस्था से परेशान है, चिकित्सा व्यवस्था से परेशान है, शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, टैक्स व्यवस्था से परेशान है, रिश्वतखोरी से परेशान है, सड़क व्यवस्था से परेशान है, मिलावट से परेशान है, जो कमजोर और अकेला है। देश के प्रत्येक व्यक्तियों का लक्ष्य बिंदु यानी आपका और हमारा लक्ष्य बिंदु एक ही है। देश में एक ऐसी स्वदेशी व्यवस्था का निर्माण करना जिस व्यवस्था में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर दूर तक ना हो, जिस व्यवस्था में अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी कानून दूर दूर तक ना हो, जिस व्यवस्था में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय पूर्ण रूप से मुफ्त हो, जिस व्यवस्था में टैक्स ना होकर दान हो, जिस व्यवस्था में कृषि पूर्ण रूप से स्वदेशी हो, जिस व्यवस्था में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा प्राप्त हो, जिस व्यवस्था में इंडिया को भारत बनाना हो, जिस व्यवस्था में भारत विश्व का व्यापारिक केंद्र हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।